नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है संत तुकाराम और विद्वान कवि बनारसी दास। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय संत तुकाराम। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से बेहद क्रोधी था उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर रख पाते हैं सभी से? ना आप किसी पर क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य हमें भी तो बताइए। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूं। मेरा रहस्य? वह क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले एक सप्ताह में मरने वाले हो। उस समय से शिष्य का स्वभाव लगभग बिल्कुल बदल सा गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पर क्रोध न करता। अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। संत की भविष्यवाणी को एक हफ्ते में पूरे होने को आए। शिष्य उनके समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत ने पूछा, ये बताओ कि पिछले 7 दिन तुम्हारे कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे, उनसे झगड़ा किया? मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था गुरुजी? मैं तो सबसे प्रेम से मिला। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है कि मैं जानता हूं कि मैं कभी भी मर सकता हूं। इसलिए मैं हर किसी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करता हूं और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य भी है। शिष्य समझ गया और गुरु के दिखाए मार्ग पर ही आगे बढ़ने लगा। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय बनारसी दास। जैन धर्म के विद्वान कवि बनारसी दास को नींद नहीं आ रही थी। वह आत्मचिंतन में लीन थे कि उन्हें लगा बगल के कमरे में कोई आया है। खटपट की आवाज से वह समझ गए कि कोई चोर है। उन्होंने खिड़की से दूसरे कमरे में झांका तो देखा कि एक चोर सारा सामान चादर में बांधकर सिर पर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रख नहीं पा रहा था। बनारसी दास धीरे से उठकर चोर के पास गए और बोले, भाई, यह सामान मेरे किसी काम का नहीं है, तुम्हारे काम का है। पोटली मैं उठा देता हूं, तुम इसे अवश्य ही ले जाओ। बनारसी दास ने जोर देकर सामान की पोटली चोर के सिर पर रख ही दी और चोर को चलता किया। चोर ने अपनी मां को सारी बात बताई तो मां समझ गई कि आज तो पुत्र बनारसी दास के यहां चोरी करके आया है। मां ने उसे डांटा और बोली कि जा, सारा सामान उन्हें वापस देकर आ। उनके पैर पकड़कर माफी मांग। पुत्र ने बनारसी दास की सज्जनता से प्रभावित होकर माफी भी मांगी, कसम भी खाई कि अब वह चोरी नहीं करेगा। विद्वान कवि की सज्जनता और रहमदिली से प्रभावित होकर चोर ने मेहनत की राह पर चलने की शपथ ली। उसने खेती का काम करने का शुरू किया और खूब मेहनत की। इसके परिणाम स्वरूप उसके खेत में फसल लहलहाने लगी। उसने फसल को बेचकर धन अर्जित किया और
मेहनत की कमाई का महत्व समझा। वो भी सज्जनता और सच्चाई के मार्ग पर चल पड़ा। अपनी मेहनत के बल पर एक ठिकाने का वह बड़ा ठाकुर भी बन गया। यही है सज्जनता से प्रभावित होकर चोर ने छोड़ी चोरी। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।